तालिबान ने बलूचिस्तान प्रांत पर भी चढ़ाई की है और तालिबान के साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके। ये देखिए तस्वीरें और जिस तरीके से अभी फिलहाल एक्शन रिएक्शन, ये इसलिए भी बोल रही हूं क्योंकि यहां इन तमाम तस्वीरों के सामने आने के बावजूद ये इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए समीर यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान के पलटवार से कैसे तालिबान भड़का हुआ है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या जबरदस्त और हैवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ये जंग आखिर कहां जा रही है। पाकिस्तानी सेना को दो मोर्चों पर इस वक्त बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पाक सेना के खिलाफ बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया है, यानी पाकिस्तानी सेना को इस वक्त टू फ्रंट वॉर का एक तरीके से सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दो फ्रंट पर घिरी पाकिस्तानी सेना को लेकर जिस तरीके से इस वक्त हम हालात को एक्सपर्ट्स के जरिए भी समझ रहे हैं, एक हकीकत जानिए जहां बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के एक्शन को लेकर खबर है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बीएलएफ ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, बलूचिस्तान में ही बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट भी किया है। बिल्कुल, और धमाके में कई पाकिस्तानी जवान घायल हो गए, ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना लगातार बीएलएफ के निशाने पर है। तो एक तरफ बीएलएफ से सामना, दूसरी तरफ तालिबान से सामना, टीटीपी के साथ मिलकर ऐसा लग रहा है कई जगहों पर तालिबान जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। चतुर्वेदी सर, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई टीटीपी का इस्तेमाल अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह कर रहा है? टीटीपी ऑफ कोर्स नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो आज वो जब अफगानिस्तान के ऊपर कुछ खतरा मंडराता है तो अफगान नेशनल नागरिक की तरह से वो काम करते हैं। और दूसरा, मैंने जो पहले कहा कि सच्चाई को जब तक नहीं सामना करेंगे तब तक ये होता रहेगा। इनकी कथनी और करनी में डिफरेंस है। ये कहते हैं कि हम शांति के दूत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आतंकवाद को फैलाने वाला देश अगर कोई दुनिया में है तो पाकिस्तान है, जिन्होंने हर आतंकवादी को वहाँ पर शरण दी। शुरू में ये सोचते हैं कि जो भी लड़ाई मतलब आपसी मतभेद हैं वो सब हम सुलझा लेंगे बाई नॉन स्टेट एक्टर्स। तालिबान इस तरह से ये परेशान करते हैं लोगों को, और जब उनके ऊपर आता है तब ये इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। आज देखिए तालिबान ने जो किया है, इन्होंने क्यों उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की, वो भी एक गलत टारगेट पे। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी लोगों को उनको डिस्ट्रॉय करने गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ इनोसेंट सिविलियंस को मारा है और इसलिए ये रिएक्शन हुआ है। लेकिन चतुर्वेदी साहब, यहाँ पर अगर पाकिस्तान की नजर से भी ये सवाल पूछा जाए कि भाई टीटीपी लगातार पाकिस्तान में आतंकी हमले तो कर रहा है और टीटीपी का गढ़ जो है वो अफगानिस्तान के इलाके हैं, तो पाकिस्तान करे तो करे। तो कुछ कम से कम सोचना चाहिए। अफगानिस्तान तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये फर्स्ट एक्शन इज आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर देते हैं। आर्म फोर्सेस आर द लास्ट रिसोर्ट फॉर एनी नेशन। वो लास्ट में, उसके पहले तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बाकी टैक्ट टू डिप्लोमेसी, बातचीत करने से तमाम चीजें इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। इसीलिए ये खबरें भी आ रही है कि किस तरीके से अफगान तालिबान की पाकिस्तान को धमकी, जहां बिना अनुमति अफगान धरती पर प्रवेश नहीं। और पाक आर्मी ने 4 तालिबानी सैनिकों को जबरन पकड़ा भी है। अफगान एरिया से सैनिकों को जिस तरीके से पकड़ा गया है उसकी एक और तस्वीर अब आपके सामने। और ये तालिबान का दावा है, जासूसी करना चाहता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आर्मी ने 4 तालिबान सैनिकों को पकड़ा है, ये उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहीं डूरन लाइन पर ट्रिगर पॉइंट क्या बनता नजर आ रहा है, ये अब आपको बताते हैं। 22 दिसंबर तहरीके तालिबान ने वजीरिस्तान में हमला किया। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के 16 जवान मारे गए। 24 दिसंबर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में यह एयर स्ट्राइक अंजाम दी गई। पाकिस्तानी हवाई हमले में 46 लोग मारे गए। हालांकि अब टीटीपी के पीछे कौन है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान संगठन के पीछे कौन, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि टीटीपी का गठन 2007 में हुआ और उद्देश्य क्या था, पाकिस्तानी सेना से लड़ना और पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। हालांकि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना और अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन अफगानिस्तान की धरती से ही ऑपरेट करता है। और पाकिस्तान में बड़े हमले के पीछे जिस तरीके से टीटीपी है, आज की हकीकत समीर ये है कि वजीरिस्तान में कई इलाकों पर ये कब्जा करने में पूरी तरीके से कामयाब भी रहे हैं। बिल्कुल, और तालिबान कुल मिलाकर पाकिस्तान पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या वाकई टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान होने की आशंका बढ़ नहीं रही है?